बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 और होम्योस्टेसिस। इसके आज आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, ये मैं मार्क करवाने वाली हूँ, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसको डिटेल में समझ लिया था। आज आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको आप देख लो। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सबसे पहले कि एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विथ लेबल डायग्राम। यानी आपको क्या करना है, नेफ्रॉन्स जो हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताना है, उसके साथ साथ आपने इसकी लेबल डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाएं आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। ये देखें वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी, पेज नंबर 12 है, ठीक है। इसका उतना ही हिस्सा मैंने हाईलाइट किया जितना अभी मुझे ज़रूरत है। सबसे पहले तो देख लो ये वाली डायग्राम बनेगी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब आप इसको लिखना कहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको ध्यान से देखिएगा। पेज 12 पर सीधा आ जाएंगे, ये वाली हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करना है, आर्टरील्स तक, ठीक है। पहले फर्स्ट पेज की मार्किंग मैं करवा देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट पेज की मार्किंग भी कराऊंगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, कंटेंट ज़्यादा है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ से लाइन नंबर 3 से इसको मार्क किया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, और आर्टरील्स तक मार्क किया। अब इसको समझ लीजिए ज़रा होता क्या है। एक्चुअल में जब आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करोगे तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 किस्म के नेफ्रॉन हर किडनी में मौजूद हैं, ठीक है। पहला कौन सा वाला होगा, इसको हम कहेंगे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। अब ये जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जो है ये क्या करेगा, ये लॉन्गर लूप ऑफ हैनल जो है ना इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा बिल्कुल अंदर तक, और उसके बाद ये कहाँ पर, मेड्यूला तक इसकी पेनिट्रेशन हो जाएगी। जबकि दूसरा वाला जो नेफ्रॉन होगा वो आपका कहलाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ये शॉर्टर लूप ऑफ हैनल जो है उस तक ही लिमिटेड होगा, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पर आप पाया जाएगा, आपके पास कॉर्टेक्स रीजन में। अब ये जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है इसके भी मज़ीद 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इसका कहलाएगा रीनर कॉर्पसस, और दूसरा जो है वो इसका कहलाता है रीनर ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये जो रीनर कॉर्पसल्स हैं इसमें क्या होता है, गुच्छा सा बना हुआ होता है कैपलरीज का, ब्लड की कैपलरीज का एक क्लस्टर सा बना हुआ होता है। इस नेटवर्क को हम कहते हैं कि ये है ग्लोमेरुलस। यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पे इस तरीके से एक नेटवर्क सा नज़र आ रहा होगा, ये क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस की खास बात क्या होती है कि इस तरीके से एक समझ लीजिए कि झिल्ली जो है इसके अंदर मौजूद होती है, और ये जो झिल्ली सी होती है बिल्कुल थिन होती है, बिल्कुल पतली वॉल वाली होती है। इसको हम कहते हैं कि ये बोमेंस कैप्सूल है। अभी जो बोमेंस कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस का पूरा एक सॉकेट सा बना हुआ होता है, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि यह है मेलफिगियन बॉडी, ठीक है। ग्लोमेरुलस को अगर आप देखोगे तो एक बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इसको गौर से देखो तो ये जो एफ्रिन आर्टरीज है ना यहाँ से अराइज हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लिया। अब इसके बाद ज़रा एक लाइन ड्रॉप कीजिए और यहाँ से आ जाइए ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है। ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साइज़ तकरीबन 70 नैनोमीटर के करीब है डायामीटर में। तो साइज़ को हमने क्यों यहाँ पे मेंशन किया है कि इसकी वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या ब्लड सेल्स होते हैं इसको ये स्टॉप कर देता है, ये इसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, ठीक है। ये काम होता है ग्लोमेरुलस का। अब बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर आ जाएं आप, देखें नेक्स्ट पेज पर क्या कहा जा रहा है आपको। ये देखें नेक्स्ट पेज पर आने के बाद अब आपने क्या करना है कि जब यहाँ से ग्लोमेरुलस जो हैं इसमें कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होंगे जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, ये कहलाते हैं पोडोसाइट सेल्स। अब इन सेल्स की ख़ास बात क्या होती है कि ये भी ब्लड कैपिलरीज जो है इसके अराउंड में रैप हुए हुए होते हैं, पोडोसाइट सेल्स कहलाते हैं। यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप कीजिएगा, यहाँ आ जाइएगा। जितने भी जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है ना ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, और फ्यूज़ होने के बाद ये कहाँ से अराइज हो रही होती हैं, एफ्रन आर्टरील से, एंड फाइनली एग्जिट करती है मेलफिगियन बॉडी में, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या होती है मेलफिगियन बॉडीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप ज़रा नीचे इधर पर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। इस क्वेश्चन का थोड़ा एंड होने वाला है। ये जो बोमेंस कैप्सूल्स हैं ये फर्दर एक्सटेंड होती हैं, मज़ीद बढ़ती हैं आपस में, और रीनर ट्यूबुल्स जो हैं इसको फॉर्म करती हैं। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कॉइल होनी शुरू हो जाती है। तो जब ये इसकी कॉइलिंग जो होती है ये अगर फ्रंट साइड से होगी तो हम इसको कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये फॉर्म करती हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीसीटी। और कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि कभी कभी नहीं, मोस्टली ही ऐसा होता है कि जो फ्रंट साइड से जब कॉइलिंग हो गई ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन गई, और जब इनकी टर्निंग बैक होती है ये वहाँ से भी क्या करती है, कॉइलिंग स्टार्ट कर देती हैं। अब जब ये बोमेंस कैप्सूल जब कॉइलिंग स्टार्ट करती हैं और ये टर्न बैक की साइड से होंगी
तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बना देंगे, ठीक है। इसके बाद ये दोनों एक कॉमन डक्ट जो है उसके साथ मिल जाएंगे, जिनको कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। इसका काम क्या है कि यूरिन को कैरी करेगा रीनल पेल्विस से और इस तरह किडनी से एग्जिट कर देगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका पेज नंबर 14 पे मिलेगा लॉन्ग, ठीक है। ये ज़रा आसान है, इसमें आपसे किडनी का फंक्शन जो है वो पूछा जा रहा है, किडनी का क्या फंक्शन है। वैसे तो किडनी के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन आपको ज़ाहिर एक लिमिटेड काम करना होता है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए फंक्शन ऑफ किडनीज़ की हेडिंग पुट करनी है और यहाँ से लगाना है आपने किडनीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट से लेके इन्वायरमेंटल चेंजेस तक। आप ज़रा इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि काम क्या क्या है। सबसे पहला काम क्या होता है इसका कि होम्योस्टेटिक ऑर्गन होता है किडनी, यानी कि जो बाहर की टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट का और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है। तो ये एक कैसा ऑर्गन हो गया आपका, होम्योस्टेटिक ऑर्गन हो गया। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है कि फ़िल्टर करता है हमारे ब्लड में से वो तमाम के तमाम वेस्ट प्रोडक्ट जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, नाइट्रोजीनियस होते हैं या एक्स्ट्रा फ्लूइड होती है जो हमारी बॉडी में, और इसका काम क्या होता है कि यूरिन से इसको बाहर निकाल देता है। इसके अलावा किडनी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, एंडोक्राइन ऑर्गन होता है। एंडोक्राइन ऑर्गन का मतलब होता है कि कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन से दो वाइटल हार्मोन ये सीक्रेट करेगा, एक होगा रेनिन और दूसरा होगा एरिथ्रोपाइटिन। अब रेनिन जो है इसका काम क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, जबकि एरिथ्रोपाइटिन जो है इसका काम क्या होता है कि जो आरबीसीज होती है ना, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेस होती हैं, इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ किडनी एक और भी काम करता है कि बहुत एक्टिव एक विटामिन होता है D3, ये इसको प्रोड्यूस करता है। इस D3 का काम क्या होता है, वो आपको पता है बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस इन दोनों को जज्ब होना होता है। तो अगर ये विटामिन D3 जो है वैसे तो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी मिल रहा होता है, लेकिन बॉडी इंटरनली भी इसको बना रही होती है D3 को, और ये किडनी में बन रही होती है, और इसकी मदद से क्या होता है कैल्शियम या फॉस्फोरस जो है वो आपके बोन्स में एब्जॉर्ब होता है। इन इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के साथ साथ एक तो आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं, दूसरा ये कि ये हमारी बॉडी के जो पीएच है उसको भी मेंटेन करने के लिए काम आता है। तो किडनी हमारी बॉडी के पीएच को कैसे मेंटेन करता है कि ये चेंजेस करता है और एडजस्ट करता है, जितने भी बाइकार्बोनेट्स बॉडी में होते हैं ना उनकी एडजस्टमेंट करता है, और उसके साथ साथ जो एच आइंस होते हैं हमारी बॉडी में उनके सिक्रेशंस करता है। तो इस तरीके से बॉडी का जो पीएच है ये बैलेंस होता है, यानी ये समझ लो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम जो है उसको बैलेंस करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, ताकि बॉडी की जो पीएच है वो मेंटेन रहे। इसके साथ साथ किडनी क्या करता है, जो वाटर बैलेंस होता है हमारी बॉडी में उसके हिसाब से, यानी कभी देखो तो किसी मौसम में हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं और किसी मौसम में हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो उस हिसाब से यूरिन की जो कंसंट्रेशन है उसको भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग में ये एडजस्ट करेगा। इस चीज़ को इस तरह समझ लीजिए कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो ऐसी लाइफ साइकिल करते हैं कि जिसमें पानी बहुत कम होता है, तो ऐसी सूरत हाल में उनका यूरिन अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो उनकी बॉडी में से पानी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा और वो वीक हो जाएंगे। तो इसीलिए उनका जो यूरिन होगा वो कैसा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ऐसे ही एनिमल्स जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी है उसको बाहर निकालना है, तो अब यूरिन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से यूरिन की कंसनट्रेशन को भी इसने क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है कि आपने क्या करना है, कॉजेज़ ऑफ किडनी फेलियर बताने और इसके साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट बतानी, यानी पे यहाँ पे आपको दो काम करना है। पहला काम आपको ये बताना है कि किडनी जो है वो क्यों फेल हो रही है, ठीक है। तो पेज नंबर 20 पर आप आ जाएं सीधा, और यहाँ पे देखिए किडनी फेलियर के टॉपिक को, एक छोटा सा एक टॉपिक है, इसको आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको लगा लेते हैं हम, यहाँ किडनी फेलियर यहाँ से लेके यहाँ तक आप हेडिंग पुट करेंगे किडनी फेलियर, ठीक है। और फिर आप बताएंगे कि किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें किडनी जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है ना उसको एक्सट्रैक्ट करने में नाकाम हो जाता है, यानी अपनी बॉडी में से बाहर निकालने में वो फेल हो जाता है। 85% तक की जो उसकी एफिशिएंसी है वो डेड हो जाती है, और वो जो नॉर्मल आपका ऑस्मो रेगुलेटर फंक्शन होता है किडनी का उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। बेसिकली ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इसको ये यूरिन की मदद से प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाता। 85% उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, तो हम उस वक्त कहते हैं कि किडनी क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो किडनी फेलियर की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दो। अब जाहिर सी बात है किडनी फेल हो गई है, लेकिन बॉडी में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो आपने निकालना ही निकालना है। तो अब इसके लिए आप दो काम करते हैं। पहला काम आप ये करते हैं कि अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो उसको डायलिसिस पे ले आते हैं, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, तो फिर उसको ट्रांसप्लांट पे लेके चले जाते हैं।
तो सबसे पहले तो आप डायलिसिस को देखोगे, ये देखो यहाँ लगाओगे, फर्स्ट हेडिंग डायलिसिस की होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप क्या बताओगे डायलिसिस में कि सबसे पहले यहाँ से देखें, एक ऐसा मेडिकल प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे पहले इसको, ठीक है। डायलिसिस को, डायलिसिस एक ऐसा मेडिकल प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है ना, मशीन की मदद से यानी आर्टिफिशियल मीन्स की मदद से ब्लड में से निकाल दिए जाते हैं। अब इसके मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं डायलिसिस की। पहले तो आपने ये 2 लाइनें लिख दी, उसके बाद यहाँ से इसको मार्क करेंगे, देयर आर से लेके नीचे तक। इसकी डिफरेंट किस्म की डायलिसिस होती है, पेशेंट की नीड पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का पेशेंट है, उसको कैसी डायलिसिस देनी है। तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ़ द पेशेंट हम क्या करते हैं कि या तो हम इसको हीमोडायलिसिस पे लगा देते हैं, या फिर कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको CRRT कहते हैं उसके ऊपर लगा देते हैं, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर लगा देते हैं। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस टाइप का है, उसको किस किस्म की डायलिसिस देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम जो है हम क्या कर सकते हैं पेशेंट के लिए, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें, ठीक है। ट्रांसप्लांट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी डोनर लेते हैं। सबसे पहले तो किडनी ट्रांसप्लांट की हेडिंग लगा के यहाँ से यहाँ तक लिखो, ठीक है। हम कोई सा भी डोनर लेंगे, क्योंकि फैमिली में से भी हो सकता है, आउट ऑफ फैमिली भी हो सकता है, जिसकी किडनी मैच हो जाती है, और उसकी एक हेल्दी किडनी जो है वो हम अपने पेशेंट को दे देते हैं। या फिर बाज़ों का ऐसा भी होता है कि कुछ डिसीज़ डोनर होते हैं। डिसीज़ डोनर का मतलब होता है खुदा न खास्ता एक्सीडेंटल किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको डोनेट कर दिया जाता है। तो उस सूरत में अगर कोई किडनी प्रिजर्व होकर लगाई जा रही तो वो डिसीज़ डोनर होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट एक मेजर सर्जिकल ऑपरेशन होता है। ये उस वक्त होता है जब किडनी ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। इस प्रोसीजर में हेल्दी किडनी जो हम वो लिविंग से या फिर डिसीज़ डोनर से ले लेंगे, और उसके बाद जो लोअर बैली होगी उसके बिल्कुल फ्रंट पे लगा देंगे, यहाँ इस जगह। ये देखें, और से देखें, ये किडनी नॉर्मल है जो कि अब काम नहीं कर रही है, अब किसी काम की नहीं है, तो आपने जो डोनर किडनी है वो यहाँ लगानी है। इन दोनों को रिप्लेस नहीं करना बल्कि अलग से यहाँ लगा देनी है, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट पे। अब ये जो किडनी है ये क्या काम करेगी, ये बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी किडनी की तरह काम करेगी, लेकिन इस ऑपरेशन में कुछ थोड़े से रिस्क होते हैं। आमतौर पे 90% तो चांस होता है कि किडनी बिल्कुल ठीक ठीक काम कर जाएगी, लेकिन बाज़ों का ऐसा भी होता है कि कुछ हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो जाते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या किडनी के स्टोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, या पॉलीसिस्टिक किडनीज़ की डिजीज़ हो जाती है। तो इस तरह के जो चांसेस होते हैं वो रहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में। लेकिन जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि किडनी फेलियर में हम कौन से 2 काम कर सकते हैं या कितने काम हमें करने चाहिए, तो वो यही 2 काम होते हैं, या तो आप डायलिसिस पे जाते हो या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये करते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। लॉन्ग इसके सिर्फ 3 ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। फर्स्ट चैप्टर जब वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है उसको आस्क कर सकते हैं, कोई टॉपिक डिटेल में पूछना चाह रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं। और ख़ास तौर पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट्स का होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।